आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रशांत किशोर से दोस्ती निभाने बिहार आएंगे तमिलनाडु के सीएम विजय थलापति। हॉर्मुज पर फिर भड़की जंग, केशम द्वीप और बंदर अब्बास में अमेरिका ने बरसाए बम। शारजाह से कराची जा रहा पाकिस्तान का कार्गो विमान लापता, तलाश जारी। ब्रह्मोस रेयर अर्थ मटेरियल और समुद्री सीमा, पीएम मोदी का एक दौरा चीन के लिए, कहां टेंशन। हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करने की तैयारी में सऊदी अरब, रेड सी क्रूड पाइपलाइन के विस्तार का प्लान। नाटो समिट में ट्रंप के तीखे तेवर, मेलोनी को बताया अच्छा, पर ईरान युद्ध में साथ न देने पर की आलोचना। चीन में भूस्खलन से 21 मौत, बाढ़ के बीच रिहायशी इलाके में घुसे 800 से ज्यादा सांप। चीन में 5.1 तीव्रता का भूकंप, 2 घंटे में 8 बार हिली धरती। कश्मीर फाइल्स केरला स्टोरी के लिए रेड कारपेट और सतलुज पर बैन, फिल्म को हटाए जाने पर छिड़ी बहस। और इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्या कहा। बिहार की राजधानी पटना की बांकीपुर सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। जनसुराज के सूत्रधार और मशहूर चुनावी राजनीतिकार प्रशांत किशोर ने आखिरकार खुद चुनावी मैदान में उतरकर बांकीपुर से ताल ठोक दी। इस चुनावी रण को जीतने के लिए पीके ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब सियासी गलियारों से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि प्रशांत किशोर के चुनावी अभियान को धार देने के लिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार और तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री विजय थलापति खुद पटना आ सकते हैं। तमिलनाडु में विजय थलापति की सरकार बनवाने में प्रशांत किशोर की रणनीतियों की बड़ी भूमिका रही थी और अब विजय थलापति वही कर्ज चुकाने पटना आ सकते हैं। हॉर्मुज में 3 जहाजों पर हुए हमले को अस्वीकार्य बताते हुए अमेरिका ने ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी थी। हॉर्मुज में हुए इन हमलों ने पश्चिम एशिया में जंग की आग फिर से भड़का दी है। अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए। अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप, बंदर अब्बास और सिरिक में हवाई हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक दक्षिणी ईरान के केशम द्वीप और बंदर अब्बास में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक सिरिक में भी 7 विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी के मुताबिक दक्षिणी पोर्ट सिटी सिरिक में कई धमाके हुए। सिरिक के तेहरवी पियर इलाके में 6 प्रोजेक्टाइल गिरे हैं। शारजाह से कराची जा रहे पाकिस्तान के 2 एयरवेज का एक कार्गो विमान अचानक लापता हो गया है। बीबीसी की उर्दू सर्विस ने पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के हवाले से खबर दी है कि कल मंगलवार को पाकिस्तान के समय अनुसार रात 9:18 पर विमान के नेविगेशन सिस्टम में खराबी की सूचना मिली। इसके बाद कराची एरिया कंट्रोल सेंटर ने तुरंत विमान को गाइड करना शुरू किया, लेकिन रात 9:21 पर रडार पर विमान तेजी से नीचे उतरता दिखाई दिया और उसकी दिशा अचानक बदल गई। इसके कुछ ही देर बाद कराची से लगभग 155 नॉटिकल माइल पश्चिम में विमान से रडार और रेडियो संपर्क पूरी तरह टूट गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती रणनीतिक भूमिका का प्रदर्शन भी है। इस दौरे में जिन समझौते और साझेदारियों पर चर्चा हो रही है, उनका असर सीधे तौर पर चीन की रणनीतिक क्षमता पर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्राएं दक्षिण चीन सागर में शक्ति के संतुलन पर असर डालने वाली है। भारत ने इंडोनेशिया को ब्रह्मोस और अस्त्र देकर इस पूरे रेंज में चीन की दादागिरी पर एक ब्रेक सा लगा दिया है। पिछले कुछ सालों में चीन ने इंडो पैसिफिक और दक्षिण चीन सागर के कई देशों पर धौंस जमाने की कोशिश की, एक ऐसी रणनीति पर काम किया जिससे वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों पर सीधा दबाव बढ़ा। और चीन ने दक्षिण चीन सागर के साथ भारत की घेराबंदी के लिए इंडिया के पड़ोसी देशों को साधने की कोशिश की।
सऊदी अरब पश्चिमी रेड सी तट तक अपनी कच्चे तेल की पाइपलाइन की क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रहा है। सऊदी ईस्ट वेस्ट क्रूड पाइपलाइन क्षमता को 2 मिलियन बैरल हर दिन तक ले जाना चाहता है। इससे सऊदी अरब और उसके पड़ोसी खाड़ी देशों को अपना तेल सुरक्षित तरीके से दुनिया को भेजना आसान होगा। पाइपलाइन के जरिए वे जोखिम भरे चोक पॉइंट यानी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरे बिना वैश्विक बाजारों तक तेल पहुंचा सकेंगे। अहम समुद्री गलियारे हॉर्मुज स्ट्रेट में चल रही रुकावट को देखते हुए सऊदी इस पाइपलाइन का विस्तार करना चाहता है। रॉयटर्स के मुताबिक 1980 के दशक में बनी मौजूदा ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन देश के पूर्वी तेल क्षेत्रों से यानबू के रेड सी एक्सपोर्ट टर्मिनल तक 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक तेल पहुंचा सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तारीफ की और उन्हें अच्छा व्यक्ति बताया। हालांकि इसके साथ ही ईरान युद्ध में साथ नहीं देने के लिए उनकी आलोचना भी की। ट्रंप ने एक दिन पहले मेलोनी को लेकर तंज कसा था। बता दें कि मेलोनी को पहले ट्रंप का करीबी सहयोगी माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों नेताओं के बीच तनातनी जारी है। तुर्की में नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, मेरा उनके साथ संबंध थोड़ा खराब हो गया है क्योंकि उन्होंने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया था, लेकिन मुझे वो पसंद है। मुझे लगता है कि वह वास्तव में एक अच्छी व्यक्ति है, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने एक गलती की। प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे चीन से इस वक्त दो बेहद डराने वाली खबरें सामने आ रही है। एक तरफ जहां उत्तर पश्चिमी चीन में हुए भीषण भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, वहीं दूसरी तरफ गुआंगशी क्षेत्र में बाढ़ के पानी के साथ सैकड़ों खतरनाक सांप रिहायशी इलाकों में फैल गए हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। बता दें कि चीन में टाइफून माइसे के कारण गुआंगशी क्षेत्र में आई बाढ़ अब एक नया और अनोखा खतरा लेकर आई है। स्थानीय समाचार एजेंसी होंगशिंग के मुताबिक हेंगछोंग के एक गांव में बाढ़ के पानी घुसने से एक स्नेक फार्म पूरी तरह डूब गया है। चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में बुधवार सुबह 5.0 तीव्रता का भूकंप आने से लोगों में दहशत फैल गई। भूकंप का केंद्र गायोशियान काउंटी में था और इसकी गहराई जमीन से 8 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि यहां बुधवार को 2 घंटे में ही 8 झटके महसूस किए गए। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र के मुताबिक भूकंप सुबह 6:12 पर आया। इसके बाद चीन के भूकंप प्रशासन ने तुरंत लेवल 3 इमरजेंसी रिस्पांस लागू कर दिया और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। भूकंप विशेषज्ञों के मुताबिक सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच गाओशियान इलाके में कुल 8 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसमें सबसे तेज झटका 5 तीव्रता का था। कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन सतलुज को बैन कर दिया जाता है। धुरंधर, केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स के लिए रेड कारपेट और सतलुज पर बैन। सतलुज के साथ वो मत करो जो जसवंत सिंह खालरा के साथ किया गया। ये वो कमेंट्स है जो फिल्म सतलुज को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 से हटाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज नाम से OTT प्लेटफॉर्म पर ZEE5 पर 3 जुलाई को रिलीज हुई थी, लेकिन 5 जुलाई को इसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। पहले फिल्म का नाम पंजाब 95 था, जिससे बाद में सतलुज नाम से रिलीज किया गया, लेकिन अब इस पर विवाद छिड़ गया है। इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को रनों के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी। मैच के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम के प्रदर्शन को बेहद खराब बताया। 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड ने 2-0 की बढ़त ले ली है। दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला बारिश में धुल गया था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमारा प्रदर्शन बेहद खराब था। सच कहूं तो इसके लिए इससे बेहतर शब्द मेरे पास नहीं है।